मैं यहाँ बैठकर लगा रही हूँ करवा चौथ के लिए मेहंदी। एक दिन पहले ही लगाने पर सही रहता है, अच्छा निखार आता है मेहंदी का। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही गोल गोल बनाऊँगी क्योंकि टाइम का अभाव है। ये रहा राउंड। अगर आप लोग को भी मेहंदी लगाने ना आ रहा हो तो मेरा ये ट्रिक अपना लीजिएगा, गोल करके और उसमें मेहंदी फिल कर लीजिएगा। सूखने के बाद ये भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है। मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बट टाइम का अभाव है। एक हाथ पे तो आराम से लगा लेती हूँ। तो ये रही मेरी मेहंदी कंप्लीट। देखिए मैंने ये राइट हैंड पे लगा लिया है खुद से। अब मैं लेफ्ट हैंड पर भी खुद से लगाऊंगी मेहंदी। मान लीजिए कोई नहीं है आपके घर में, आप भी मेरी तरह अकेली हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊं। नहीं, मेहंदी ज़रूर लगाइए आप। देखिए मैं गोल गोल बना ली रिंग जैसा 5 पर भी, और थोड़ा बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर आपको इस तरह का सर्कल बनाना है तो बड़ा बड़ा ही ये रहता है, कुप्पी तो अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही पहले सब पे बारी बारी से डाल लूँगी। बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं अपने उल्टे हाथ से चढ़ा रही हूँ ना, इस हाथ से काम करने की आदत नहीं है मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे ही पहले बारी बारी से सब पे गिरा लूँगी मैं। मेरी फिंगर वाली मेहंदी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ गोल गोल बना रही हूँ सर्कल, फिर इसको करूँगी फिल। तो आप लोग मेरी मेहंदी पर बिल्कुल मन जाइएगा, मैं जो बात कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ये देखिए फाइनली मेरी मेहंदी चढ़ गई है। मैं दोनों हाथ पे अपनी मेहंदी लगा ली हूँ। अब तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ। इतना भी करने से मैं, देखिए मेहंदी भी 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है, और पति के कोई भी त्यौहार में मेहंदी जरूर लगाए, भले आप ऐसे ही लगाए लेकिन मेहंदी जरूर लगाए। अब तो मैं खुद भी तो कह सकती हूँ कि हाँ मेरे भी हाथों पे मेहंदी है, भले मेहंदी ऐसी ही हो लेकिन है तो सही मेहंदी। ये है मेरी सरगही का थाल। मैं सरगही के थाल में ओआरएस और स्पॉन्ज ज़रूर शामिल करती हूँ क्योंकि ये एनर्जेटिक है। लेकिन हाँ, केला ले लीजिए आप लोग, फल और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मैं 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच ओआरएस मिला रही हूँ क्योंकि पूरे दिन और रात तक बिना पानी के रहना है, इसलिए इस मिठाई को रस के साथ नहीं आप लोग खाइए, रस को निचोड़ लीजिए तब खाइए, ठीक रहता है। 2 या 4 या 5 जितना मन उतना ले लीजिए, अच्छा ही रहता है। मैं क्या करती हूँ कि पूजा करने से पहले ही खीर बना लेती हूँ क्योंकि मैं अपना व्रत तोड़ने के बाद खीर ही खाती हूँ। मैं नमक या लहसुन प्याज से बनी चीज़ें नहीं खाती हूँ। मैं पहले क्या करती हूँ, खीर बना के भगवान लोग को भोग लगा देती हूँ और वही प्रसाद के तौर पे खा लेती हूँ। इस दिन तो नमक नहीं खाए वही सही रहता है। यही करवा चौथ का पूजा थाल। ये देखिए सबसे पहले तो ये पूजा थाल में क्या क्या रहता है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले करवा माता का एक फ़ोटो, ये फ़ोटो है इसके अंदर करवा माता का, और उसके बाद फ़ोटो हो गया, फिर उनका वस्त्र के बाद उनका श्रृंगार, उनके श्रृंगार से रिलेटेड सामान, श्रृंगार हो गया, वस्त्र हो गया, फ़ोटो हो गया। अब उनको भोग लगाने के लिए भोग का सामान है ये, और 2 करवा है। देखिए 2 करवा है, 2 करवा रहता है। एक में कोसा कंडा लगा दिया जाता है और इसके अंदर चीनी या चीनी से बना मिठाई भर दिया जाता है, और उसकी ढकनी में इसमें गेहूं या चीनी रख दिया जाता है। इसमें मैं जल रखती हूँ और यही जल मैं चंद्रदेव को अर्घ देती हूँ। इसमें जो जल रखी रहती हूँ यही जल मैं चंद्रदेव को अर्घ देती हूँ। उसके बाद दिया, फूल, और मैं करवा चौथ में शिव जी की आरती होती है। आप लोग कथा में भी पढ़े होंगे या सुने होंगे कि करवा चौथ में शिव जी की आरती होती है। करवा चौथ व्रत कथा
का बुक भी रख ली हूँ, मुझे कुछ कहीं से लेना ना पड़े, सब एक ही जगह पे मिल जाए जल्दी जल्दी। माचिस है, कपूर है और गुलाब जल है, इसमें मिठाई है। ये तो हो गया करवा माता का पूजा का थाल, ये करवा माता का पूजा का थाल हुआ। अब चंद्रदेव के पूजा का थाल ये है। चंद्रदेव के लिए मैं पान का पत्ता रखी हूँ और मैं ये चांदी का सिक्का मैं चंद्रदेव समझ के पूजा करती हूँ। उसके बाद दिया, जो चंद्रदेव को हम लोग दिया जलाएंगे वही छलनी में रखेंगे। उसके बाद ये फूल, रोली, इलायची और उजला। चंद्रदेव के पूजन में हर चीज़ उजला होना चाहिए, तो ये चंदन उजला है और उनको सुगंधित चीज़ बहुत पसंद है, तो चमेली का तेल, इसको रुई में थोड़ा सा लेकर के चढ़ाना होता है। और ये दक्षिणा के लिए पैसा। उसके बाद में ये करवा माता का थाल हो गया, ये चंद्रदेव का थाल हो गया। उसके बाद मैं सास का थाल दिखाऊंगी। ये है सास का थाल। देखिए, इसमें आप लोग चाहेंगे तो और भी बहुत कुछ रख सकती हैं, मैं तो बहुत कम ही में रखी हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो इसमें सोना चांदी की भी आभूषण रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, छलनी में इस तरह से दिया लगाना चाहिए, अपने साइड रहना चाहिए दिया का मुख, जो दिया का मुख हो वो अपने साइड होना चाहिए। यह है मेरी छलनी, इसी से मैं आज चंद्र को देखूंगी। यहाँ मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरी पूजा लगभग 1.5 घंटा तक चली थी, जबकि मैं पहले ही सब कुछ रेडी कर चुकी थी, तब जा कर के मुझे इतना समय लगा था। क्योंकि पहले तो इसमें दीप प्रज्वलित करना होता है। दीप प्रज्वलित करने के पहले खुद को शुद्ध करना होता है, शुद्ध करके दीप प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद कलश स्थापना, उसके बाद गणेश जी की पूजा, तब माता रानी का श्रृंगार, माता रानी की श्रृंगार कीजिए, नहलाइए उनको, भोग लगाना होता है। तो चंद्रदेव के पूजन के लिए सबसे पहले एक थाल लीजिए, फिर उसमें दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आप खुद को शुद्ध कर लीजिए गंगाजल से। फिर जहाँ पर चंद्रदेव को स्थापित करना है वहाँ पर थोड़ा सा जल का छींटा दे करके पान का पत्ता रख दीजिए और उसके ऊपर एक सिक्का चंद्रदेव मान करके रख लीजिए। मैं चांदी का सिक्का रखी हूँ चंद्रदेव के लिए। तो फिर आप उनको स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद उनको तिलक लगाइए, उनको वस्त्र दीजिए,
उसके बाद मैं उजला चंदन का टीका लगा रही हूँ। 4 बार चंद्रदेव को कोई भी चीज़ करना चाहिए तो 4 बार तिलक लगाइए, 4 बार फूल चढ़ाइए उनको और ओम चंद्रमसी नमः, ओम चंद्रमसी नमः, ओम चंद्रमसी नमः बोल करके इनको सब कुछ चढ़ाते रहिए। फिर मैं उसके बाद इनको भोग लगाई हूँ। एक में खीर का भोग है और एक में फल और मिठाई है। फिर ये पान मैं इनको चढ़ाई हूँ। उसके बाद भोग लगा करके इनको धूप दीप दिखा दीजिए। ये कपूर है, कपूर भी इनको दिखाइए। उसके चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना कीजिए। ये करवा चौथ का मैं पूजन कर रही हूँ। करवा चौथ के दिन का ये चंद्रदेव का पूजन है। चंद्रदेव का पूजन करने के बाद ही अर्घ देना चाहिए। मैंने पूजन कर लिया है, अब मैं अर्घ की तैयारी कर रही हूँ। अर्घ में मैं डाली हूँ फूल डाली हूँ, उसमें दूध डाली हूँ और अक्षत डाली हूँ। यही सब डालकर मैं चंद्रदेव को अर्घ दे रही हूँ। चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ दीजिए और ओम चंद्रमसी नमः, ओम चंद्रमसी नमः, ओम चंद्रमसी नमः का जाप करते रहिए अपने मन में। मैंने अर्घ दे लिया है। चंद्र पूजन के बाद पति पूजन करना चाहिए। पति पूजन भी सेम जैसे भगवान को आप पूजा करते हैं, सेम वैसे ही पति का भी पूजन करें। पहले जल का छिड़काव करें और फिर टीका लगाएं, फिर हाथ में मौली धागा बांधें, 5 बार या 7 बार बांध दें और बांधने के बाद भोग के जगह पे मिठाई खिला दें, भोग लगा दें। उसके बाद भोग के बाद दिया आरती कर दें। और दिया करने के बाद फिर पति का पैर छू लें, पति से भी आशीर्वाद ले लें। उसके बाद पति पूजन करने के बाद आप अपना व्रत तोड़ें, पति के हाथ से जल पिए। जल पीने के बाद आप पति का फिर से एक बार आशीर्वाद लें।